ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਰਾਜ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ RES ਪਾਵਰਾਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ 10th ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ 10th ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਤੋਂ। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। हाँ जी, इस तो की भाव है अफर मैं लिखिया, इसका मतलब अफर्मेटिव। अफर्मेटिव भाव पंजाबी दे विच असीं इसनूं कहने आ हां वाचक जां हां पक्षी। ठीक, फिर इसका रूल जो है वो इस तरीके नाल लागू होएगा। एस तो भाव है सबजैक्ट, यानी कि पंजाबी विच असीं इसनूं कहेंगे करता। की कहने असीं इसनूं करता। प्लस V1 वर्ब दी पहली फॉर्म प्लस एस जां ES, ये वाक की कंडीशन होएगी कि वाक दे विच एस लगदा है जां ES लगदा है। हुण देखो जो हां वाचक है उहदा रूल साडे सामने पिया, असीं एक वाक दे राहीं इसनूं करके देखांगे। हाँ जी, जान पछाण वाले असीं गल कीती सी कि वाक दे अंत दे विच दा है, दी है, दे हन, दियां हन आउंदा बहुत बारी हो चुकिया है। हुण असीं इस नूं प्रैक्टिकल रूप विच देख रहे हां। विद्यार्थी पाठ पढ़दा है, दा है आ चुकिया साडे कोले। असीं देख लिया कि यह अफर्मेटिव है, हां वाचक है, यानी कि कोई काम करदा है वो हां वाचक हो जांदा, हां पक्षी हो जांदा। रूल ये लागू होएगा, लागू करके देखते हैं। एस तो भाव की है सब्जैक्ट, यानी कि पंजाबी दे विच करता। करता कौन है जी? विद्यार्थी, स्टूडेंट। स्टूडेंट हो गया। प्लस वर्ब दी पहली फॉर्म, वर्ब दे विचों किहड़ी है, क्रिया किहड़ी है? पंजाबी दे विच क्रिया यही। ठीक, स्टूडेंट रीड्स। असीं रीड्स क्यों लगाया? क्योंकि जिथे साडे कोले सब्जैक्ट यानी कि करता एक वचन दे रूप दे विच हैगा, उत्थे असीं ने वर्ब दी पहली फॉर्म दे नाल एस जां एस दे विचों एक लगाउणा है। स्टूडेंट्स रीड्स, अगे की है? लो जी, स्टूडेंट्स रीड्स दी लैसन, पाठ पढ़दा है। तो हुण इत्थों की साबित हुंदा कि ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ नियम है, ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ रूल है वो कित्थे लागू हुंदा गा? जिथे प्रेजेंट एंड डेफिनेट दे अफर्मेटिव आउणगे, भाव हां वाचक जां हां पक्षी वाक आउणगे। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ S ਜਾਂ ES ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ S ਜਾਂ ES ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਬਜੈਕਟ यानी कि करता प्लस वर्ब दी पहली फॉर्म। सो उदाहरण लेने ਆਪਾਂ। इसी तो उदाहरण ले लेने, विद्यार्थी पाठ पढ़ता है। लो जी, विद्यार्थी पाठ विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं, बहुवचन हो गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स, हुण इत्थे स्टूडेंट्स है साडे कोल, ठीक। स्टूडेंट्स। फिर मैं गल कीती सी कि जिथे साडे कोले करता यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन आ, उत्थे एस या एस नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स रीड दी लेसन, स्टूडेंट्स रीड दी लेसन, या ये कह लो कि जो इत्थे एस लगना सीगा वो ऑलरेडी इत्थे लग्या होया। प्रेजेंट इंडेफिनिट दी ही दूसरी किस्म नेगेटिव, जिसनों ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਡਸ ਨਾਟ ਜਾਂ ਡੂ ਨਾਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡੂ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਸ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। पहला वाक देखो, नावाचक वाला है इसलिए असं ना वाला बनाएंगे। विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ता है। हाँ जी, विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ता है, दा है तो आए अपने पहला गल की सी। नावाचक वाला है, इसनों असीं किवें बनाउंदे हुण इत्थे क्वेश्चन उठदा है कि इहदे विचों डज नॉट दे विचों जां डू नॉट दे विचों किहड़ा आवेगा। जिथे विद्यार्थी, जिथे जानी कि सबजैक्ट साडा एक वचन वाला है, उत्थे असीं डज नॉट वरतांगे। इत्थे असीं नाल लिख लैंदे हां। हाँ जी, एक वचन कहा सी मैंने, तां इह बन गया साडे कोले सिंगुलर, यानी कि इंग्लिश दे विच सिंगुलर असीं इसनूं कहने आ एक वचन। जिथे ये बहुवचन का रूप है उत्थे असीं इसनूं कहने नाल प्लूरल। हाँ जी, प्लूरल भाव बहुवचन। तां एक वचन है, असीं एक वचन दे विच डज नॉट लगावांगे। सब्जैक्ट चुको जी, स्टूडेंट स्टूडेंट किताब नहीं पढ़ता है, आएगा साडे कोले डज नॉट। शॉर्ट फॉर्म दे विच इसनूं डजंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट डज नॉट रीड, किताब है द बुक। स्टूडेंट डज नॉट रीड द बुक। हुण आपां एक एग्जांपल डू नॉट वाली भी लवांगे, जिवें है साडे कोले स्टूडेंट वाली ले लवो। विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ते हैं। हाँ जी, ये साडे कोले है बहुवचन वाली उदाहरण। विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ते हैं, लगाओ इसका रूल। विद्यार्थी भाव सब्जेक्ट, यानी कि साडे कोले स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। इत्थे असीं स्टूडेंट लिखिया, भाव विद्यार्थी एक सी। इत्थे असीं स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, भाव विद्यार्थी बहुत ने, ज्यादा ने, बहुवचन है। स्टूडेंट्स। हाँ जी, अगे इत्थे एक वचन सी, इत्थे बहुवचन है, असीं की वरतांगे डू नॉट। स्टूडेंट्स डू नॉट, जिसनों शॉर्ट फॉर्म दे विच डोंट भी कहा जाता है। जो तुसीं इंग्लिश नूं बोलण दा काम करदे हो तां तुसीं इसनूं डू नॉट दी थां ते डोंट बोलना ज्यादा सही समझते हो। डोंट बोलना ज्यादा सही हुंदा है। स्टूडेंट्स डू नॉट रीड, हाँ जी किताब है स्टूडेंट्स डू नॉट रीड दी बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे फाइनल दे विचों असीं देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भाव प्रश्नवाचक। रूल देखेंगे पहला, डू जां डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी पहली फॉर्म। सेम पैटर्न रहेगा। डू कित्थे वरतिया जांदा है, डज कित्थे वरतिया जांदा है।
जिथे करता दा रूप, जिथे करता सब्जैक्ट बहुवचन दे विच आ उत्थे डू, जिथे वो एक वचन दे विच आ उत्थे डज। उदाहरणां नाल देखते हैं। कि विद्यार्थी पाठ पढ़ता है। प्रश्नवाचक, क्योंकि ये जो है वाक वो प्रश्न वाला है कि विद्यार्थी पाठ पढ़ता है। तो असं रूल देखते हैं कि विद्यार्थी पाठ पढ़ता है, भाव जो वाक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ does। ਹਾਂਜੀ, does प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की है स्टूडेंट, does स्टूडेंट हाँ जी पढ़दा, रीड the lesson। does student read the lesson? कि विद्यार्थी पाठ पढ़ता है। ये सी साडे कोले उदाहरण एक वचन वाली, यानी कि सिंगुलर वाली, जिथे सब्जेक्ट साडे कोले, जिथे करता साडे कोले सिंगुलर है, भाव एक वचन वाला। उस तो बाद असीं बनावांगे बहुवचन वाली। सेम चक्कर जा सकता है कि विद्यार्थी पाठ पढ़ता है, तो बनाने हैं कि विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं, कि विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं। हाँ जी, बहुवचन के उदाहरण है। हुण इहदे विचों देखांगे कि असीं इसदे रूल नूं किवें वरतना है। इत्थे डज तो शुरू कीता सीगा क्योंकि जिहड़ा सीगा सब्जैक्ट ओह एक वचन वाला सी। हुण इह बहुवचन वाला है, असीं चकांगे इत्थों डू स्टूडेंट्स रीड द लेसन। हाँ जी, डू स्टूडेंट्स रीड द लेसन, कि विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं। इथों प्रेजेंट इंडेफिनेट दे तिन्ने रूप करन तो बाद, उसके तिन्ने भाग तो बाद आपां देखांगे पास्ट इंडेफिनेट दा। पास्ट इंडेफिनेट दा सब तो पहला असीं अफर्मेटिव उस तरीके विच करांगे। अफर्मेटिव भाव हाँ वाचक। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी सेकंड फॉर्म, रूल खत्म। So it is really very easy। शुरू करते हैं उदाहरण के नाल। हाँ जी, विद्यार्थी ने किताब पढ़ी। जो जान पछाण असीं कीती सी टेंस दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं गल कीती सी कि तुसीं ने इसकी साउंड नूं देखना है। तुसीं ने इसकी साउंड नूं देखना है, तो इसकी साउंड हड़ी जो असीं बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है ई दी। बोल के देखो, हड़ी ई। विद्यार्थी ने किताब पढ़ी ई, तो ये अंत दे विच जिवें असीं दस्सिया सी कि आ ई दी आवाज़ आएगी। सो इसके अफर्मेटिव का रूल इसके ऊपर लागू करके देख देंगे। हाँ जी, सब्जेक्ट विद्यार्थी ने किताब पढ़ी, विद्यार्थी क्या स्टूडेंट, स्टूडेंट रीड द बुक। रीड के तिने फॉर्म सेम ने, पहली दूसरी ते तीसरी जो भी वरते जाऊगा
ਉਹ READ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੀਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो उस तो बाद असी देख देंगे कि जदों पास्ट इंडेफिनिट नूं करदे हां एक कल्ला इस तरह का टेंस है जिहदे अफर्मेटिव दे विच वर्ब दी सैकंड फॉर्म यूज हुंदी आ। अदरवाइज 12 दे 12 टेंस दे विचों चाहे किसी विच वर्ब दी पहली फॉर्म यूज होवे चाहे किसी विच तीसरी फॉर्म यूज होवे, पर एक कल्ला पास्ट इंडेफिनिट दा अफर्मेटिव आ हां वाचक है जिहदे विच वर्ब दी सैकंड फॉर्म यूज हुंदी है। पास्ट इंडेफिनिट दे अफर्मेटिव तो बाद नेगेटिव यानी कि नावाचक। हुण जदों असीं इस दे नावाचक दे रूल नूं देखदे हां उहदे विच है सबजैक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब दी पहली फॉर्म। जिवें मैं दस्सिया कि पास्ट इंडेफिनिट दे अफर्मेटिव दे विच ही वर्ब दी सैकंड फॉर्म यूज होंदी आ, बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म किते ना किते वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज होंदी आ। इन्हां ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। विद्यार्थी ने किताब नहीं पढ़ी। हाँ जी, विद्यार्थी ने किताब नहीं पढ़ी। पास्ट इंडेफिनिट दे विच ਇਹ भी है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਤੇ ਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਨਾਟ ਤੇ ਡਸ ਨਾਟ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੂ ਤੇ ਡਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਡਿਡ ਜਾਂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਡ ਦੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। उदाहरण हल करते हैं आप। विद्यार्थी ने किताब नहीं पढ़ी। हाँ जी, स्टूडेंट डिड नॉट दी शॉर्ट फॉर्म की है डिडंट, शॉर्ट फॉर्म की है डिडंट, बोलन दे विच वरती जाती है। स्टूडेंट डिड नॉट रीड दी बुक। सो सानू सिंगुलर ते प्लूरल दा तां वखरेवा करन दी लोड़ नहीं, असीं इक्को सेंटेंस लेना सीगा इहदे विचों। विद्यार्थी ने किताब नहीं पढ़ी, सब्जेक्ट स्टूडेंट, डिड नॉट वर्ब दी पहली फॉर्म रेड दी बुक। पास्ट इंडेफिनिट ते नेगेटिव तो बाद पास्ट इंडेफिनिट दा ही इंटरोगेटिव भाव प्रश्नवाचक कर रहे हैं। इस रूल वाल चार्ट पाने हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी पहली फॉर्म। उदाहरण राही देखांगे। कि विद्यार्थी ने किताब पढ़ी। प्रश्नवाचक कि विद्यार्थी ने किताब पढ़ी। रूल अप्लाई करांगे। हाँ जी, डिड उस तो बाद सब्जेक्ट डिड दी स्टूडेंट हाँ जी, डिड दी स्टूडेंट रीड दी बुक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये असं जो बात कर रहे हैं वो प्रश्नवाचक है कि विद्यार्थी ने किताब पढ़ी। पहले हम दस्सिया सी कि भावें एक वचन होवे भावें बहुवचन होवे, जो पास्ट इंडेफिनिट दा रूल चल रहा है, जो पास्ट इंडेफिनिट दे नेगेटिव दे विच है, अफर्मेटिव दे विच है ते इंटरोगेटिव दे विच है,
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਭਾਵ ਹਾਂਵਾਚਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ। विद्यार्थी पाठ पढ़ेगा। हाँ जी, इसके वाल आप देखते हैं विद्यार्थी पाठ पढ़ेगा भाव विद्यार्थी जो है वो एक वचन है। हुण असीं इन्हां विचों एक चूज करना है तो असीं देखांगे कि एक वचन दे वास्ते असीं बिल वरतते हैं ते बहुवचन दे वास्ते शैल वरते जाएगा। विद्यार्थी पाठ पढ़ेगा, करना शुरू करिए। स्टूडेंट विल स्टूडेंट विल रीड दी लैसन। विद्यार्थी पाठ पढ़ेगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ विद्यार्थी पाठ पढ़ेगा, विद्यार्थी पाठ पढ़नगे। इथों असीं ने एक वचन सी तां बिल वरत्या गया, बहुवचन तां शैल। स्टूडेंट्स नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स शैल SHALL शैल, स्टूडेंट शैल रीड दी लेसन। हाँ जी, विद्यार्थी पाठ पढ़नगे। विद्यार्थी बहुवचन के रूप से स्टूडेंट की थां ते स्टूडेंट्स शैल रीड दी लैसन। फ्यूचर इंडेफिनिट दे अफर्मेटिव तो बाद फ्यूचर इंडेफिनिट दा ही नैगेटिव भाव नामवाचक। रूल वाल देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट जां शैल नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। उदाहरण लेने विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ेगा। हाँ जी, विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ेगा। इस पे रूल में बरतांगे सब्जेक्ट भाव स्टूडेंट एक वचन है यानी कि पढ़ेगा। विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ेगा, एक विद्यार्थी है। स्टूडेंट बिल, जिवें असीं पहले दे विच अफर्मेटिव दे विच असने बिल ते शैल दा वखरेवा कीता सी कि बिल उत्थे लगेगा जिथे सिंगुलर है, शैल उत्थे लगेगा जिथे प्लूरल है। सेम होएगा इत्थे बिल नॉट उत्थे लगेगा जिथे सिंगुलर है, शैल नॉट उत्थे लगेगा जिथे प्लूरल है। सो देखते हैं स्टूडेंट्स will not read the book। हाँ जी, स्टूडेंट will not read the book। दूसरा देखेंगे प्लूरल दे विचों विद्यार्थी किताब नहीं पढ़नगे। विद्यार्थी किताब नहीं पढ़नगे। हाँ जी, जिथे बहुवचन आएगा नैगेटिव दे विच उत्थे असीं शैल नॉट दी वरतों करांगे। जिथे ते स्टूडेंट्स इत्थे आ जाएगा स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स shall not read the book। हाँ जी, विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ेगा, स्टूडेंट विल नॉट आ गया। विद्यार्थी किताब नहीं पढ़नगे, बहुवचन दे विच स्टूडेंट्स शैल नॉट रीड दी बुक। हाँ जी, हुण देखते हैं फ्यूचर दा फाइनल पार्ट इंडेफिनिट दा। फ्यूचर इंडेफिनिट दा फाइनल पार्ट इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक एजेंट। ठीक, इसके रूल वाल देखेंगे। विल जां शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। आप इस तरीके नाल भी कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक दे विच सब्जेक्ट तो पहला विल शैल लगेगा। सिंपल जी शब्दावली कि विल शैल सब्जेक्ट तो पहला आ जाएगा, वो प्रश्नवाचक तां ही बनेगा। उदाहरण राही देखते हैं। प्रश्नवाचक की विद्यार्थी किताब पढ़ेगा, प्रश्न उठे तो उसी तरीके नाल लवांगे। एक वचन है पढ़ेगा, विल वरते जाएगा। विल स्टूडेंट रीड दी बुक। प्रश्नवाचक विल स्टूडेंट रीड दी बुक। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ किताब पढ़नगे। हाँ जी, रूल देखते हैं इसका। विल दी थां ते शैल, शैल स्टूडेंट्स शैल स्टूडेंट्स रीड दी बुक्स आ रहा है। शैल स्टूडेंट्स रीड दी बुक। हाँ जी, की विद्यार्थी किताब पढ़नगे। तो इत्थों सानू पता लगता है कि विल उत्थे वरते जाएगा जिथे एक वचन, शैल उत्थे वरते जाएगा जिथे बहुवचन। फ्यूचर दा फाइनल करन तो बाद, यानी कि फ्यूचर इंटरोगेटिव करन तो बाद एक गल तुहाडे नाल सांझी करन लग्या कि ज़्यादातर बुक्स दे विच भी जो करवाया जाता वो ये हुंदा है कि पहला प्रेजेंट नूं कंप्लीट कर लिया जाता है, जिन कि प्रेजेंट दा इंडेफिनेट, प्रेजेंट दे कंटिन्यू, परफेक्ट ते परफेक्ट कंटिन्यू करवा दिता जाता है। पर ईजी मैथड जो असीं गल करते हैं ਜਾਂ सौखे ढंग नाल करने जो असीं गल करते हैं वो है कि इसकी सब पार्ट्स राही किया जाए। जिवें असीं पहला इंडेफिनेट नूं कंप्लीट किया, पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट किया, उसके फिर 3 भाग किए, पास्ट इंडेफिनेट किया, उसके 3 भाग किए। हुण तुहाडे कोल आपां ने फ्यूचर इंडेफिनेट किया, जिस दे विच आपां 3 भाग कंप्लीट करते हुए फाइनल किया है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। सो जेकर तुहानूं वीडियो पसंद आई तो इसनूं वध तों वध शेयर करो, अपने दोस्तों नूं सबसक्राइब करवाओ। आस है कि तुहानूं ये मेरी कीती हुई मेहनत पसंद आ रही होगी। अगला वीडियो का जो पार्ट होएगा वो होएगा कंटिन्यू, इसी तरीके नाल प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू ते फ्यूचर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।